दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर था। ओके, लगातार हम तैयारी कर रहे थे। ओके, लगातार एक एक टॉपिक को मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और जब अगर आपने मेरे साथ तैयारी की होगी तो आप दोस्तों 80 के नंबर पेपर में, 80 नंबर का पेपर है तो 80 में आप 80 स्कोर करेंगे। 70-75 नहीं, अगर 80 में 80 स्कोर हुआ होगा अगर आपने मेरे साथ पूरी लगनता के साथ अच्छे से हर टॉपिक तैयार किया होगा। जो जो मैंने आपको बताया है पूरा वही आया है। ओके, और खास बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप 50 से ही पूरा आपका पेपर, जो आपके 2-2 नंबर के मैंने आपको बताए हैं, टॉप 50 में बताए थे क्वेश्चन, वही पूरे आपके 2 नंबर में देखने को हमें मिल जाते हैं। और जब मैंने इस पेपर को देखा, हिंदी को पेपर को देखा तो मेरी पूरी थकान दूर हो गई, क्योंकि हम रातों रात जाकर ओके दिन रात एक कर दिया था तैयारी कराने में आपकी। चलिए अब देख लेते हैं हम हिंदी का पेपर। बताइएगा आपका क्या कितने नंबर आने वाले हैं। सबसे पहले कि अगर आपका कोई दूसरा सेट हो या मेरे पास सेट सी है, हो सकता है सेट ए हो, बी हो या डी हो, क्वेश्चन का क्रम ऊपर नीचे रहेगा, क्वेश्चन तो आपके सब वही रहते हैं। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले से यहाँ मेरे पास दिया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। बिलब्ध के वीर किसे कहा गया है? तो बिलब्ध के वीर किसे कहा गया है? तो पहले का उत्तर हो जाता है आपका बादल को क्या है? बादल को बिलब्ध के वीर कहा है। क्वेश्चन आंसर में हमने दोस्तों देखा था। ओके, जैसे काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर बताया था कि बादल राग कविता में बादलों को बिलब्ध के बादल क्यों कहा जाता है, तो वो आप समझाया था। जब क्वेश्चन आंसर सब समझा होगा तो आसानी से आप कर लेंगे। ऑब्जेक्ट भी देखा था। जिन काव्य में के छंदों पर का पूर्व संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुक्तक काव्य। इसमें आपको लिखना था मुक्तक काव्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की थी, तो हो जाएगा अवधी। पद्य साहित्य के ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ कवर किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में। एक वाक्य में बताया था और एक ही वाक्य में आपसे पूछा गया है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट दी, जिन काव्य के छंद में पूर्व संबंध पर संबंध ना हो, ये आपको डायरेक्ट देखिए एक वाक्य में आपकी प्रैक्टिस कराई थी, एक वाक्य में हमने प्रैक्टिस की थी। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ आपको बता सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने मेरे साथ ईमानदारी से तैयारी की हुई तो 80 में 80 स्कोर किया होगा। ओके, फिर उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू क्या है? सूर्योदय होने पर टूटता है। ये आपको मैंने टॉप 100 वाले ऑब्जेक्ट में कवर भी कराया था। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। फिर यहाँ लिखना था सूर्योदय होने पर। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है। तो निरर्थक यानी शब्द युग्म तो हो लेकिन दोनों शब्द निरर्थक हो, तो जैसे अंट संट आप लिख सकते थे। ग्रामर में आपको टॉपिक पूरा पढ़ाया ही था शब्द युग्म का। ओके, तो उसमें अगर आप मेरे साथ तैयार की तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे आप एरा गेरा, साठ गाठ, ओके, खुसुर फुसुर, ओके, या चटक पटक, अनाप शनाप, कितने सारे हैं आपके, कोई भी अगर इनमें से लिख दिया होगा नंबर आपको मिल जाएंगे। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ये बेतान के से क्वेश्चन है। तो आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। आपका तो पेपर हो चुका है, जो विद्यार्थी अब क्या है सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, तो पेपर तो हो ही चुका है। मैं सॉल्यूशन इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ कहाँ से किस प्रकार से आया, क्योंकि ये जो वीडियो है, जो पेपर दे चुके विद्यार्थी वो तो कम ही देखेंगे, लेकिन आने वाले विद्यार्थी देखेंगे वीडियो समझने के लिए पेपर किस तरीके से आता है, उस हिसाब से तैयारी करें तो उनको आइडिया हो जाएगी किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ आपको यहाँ लिखना था संवाद व अभिनय। ओके, संवाद व अभिनय। अगर देखिए रेडियो नाटक कहा जाता, रेडियो नाटक का कहा जाता सबसे सशक्त माध्यम है संवाद बस, लेकिन अगर आपने नाटक बस का पूछे जा रहा है, यहाँ रेडियो तो मेंशन किया गया, तो यहाँ आपको मेन लिखना चाहिए संवाद व अभिनय। बाकी अभिनय बस लिख दिया, संवाद भी तो नंबर आपको टीचर दे देंगे। ओके, संवाद व अभिनय। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, सही विकल्प हमें चुनना है। भार कभी भार लिए फिरता है तो कभी जग जीवन का फाल लिए फिरता है। और ये आपका एमपीबोर्ड एग्जाम 22 में था और आप पूछ लिया गया, प्रीवियस में प्रैक्टिस कराई थी हमने, देखा कभी किसका भार लिए फिरता। सबसे पहले ही क्वेश्चन ये आपको तैयार कर जग जीवन का। निम्नलिखित में से रस राज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भक्ति रहने वाली थी तो व्यक्ति झूसी की रहने वाली थी। ओके, ये टॉप 100 वाली वीडियो में बताया था, टॉप 100 ऑब्जेक्ट जो प्रैक्टिस कराते थे, जैसे कभी किसका भार ली फिरता है, जगजीवन का टॉप 100 बताया है। भक्तिन गांव में रहने वाली थी, झूसी की रहने वाली थी, ये आपको बताया था यहाँ। फिर कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है तो आपका कथानक होता है। ओके, अब ये जैसे प्रीवियस का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस में कई बार जोड़ी के रूप में आया था। ओके, तो 22 में आया, 24 में आया, फिर आपका 26 में बताया था कि क्रम पैटर्न चलेगा, कहानी का केंद्रीय बिंदु आपका कथानक होता है। ओके, बाकी ऑब्जेक्ट में अलग से मैंने प्रैक्टिस किया था। सिल्वर एंडिंग कहानी के नायक थे तो यशोधर बाबू क्या है, नायक थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेडियो नाटक में नहीं होता है। रेडियो में मैं बता चुका हूँ, रेडियो में केवल हम सुनते हैं, देख तो सकते नहीं है, तो दृश्य नहीं होता है।
तो आप देख सकते बहुत ज़्यादा सिंपल आपके क्वेश्चन आया है, एक भी यहाँ मतलब थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं रखा गया है। अभिव्यक्ति माध्यम की वस्तुनिष्ठ में कवर कराया था, रेडियो नाटक में नहीं होता, दृश्य नहीं होता है। फिर आपका ये दिया हुआ सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू। तो आगे देख लेते हैं। आगे से बाद आ जाते हैं हमारे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। दिशाओं को की तरह से बजाते हुए, तो किसकी तरह से बजाते हुए? मृदंग की तरह से बजाते हुए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों जब पहली नजर में पढ़ा तो मुझे भी क्या कंफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ मृदंग और ढोलक का मतलब एक ही होता है। मृदंग और ढोलक मैं आपको समझाता, क्वेश्चन आंसर में बात करूँ, क्वेश्चन आंसर काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ तैयार कराया था। यहाँ देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य, दिशाओं को ढोलक या मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य समझाया था। अब मृदंग और ढोलक एक ही होता है, अब यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन है, तो कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ मुझे भी डाउट हो गया, तो इसके लिए मैंने कहा है आपका किताब का उत्तर सही माना जाएगा। अब किताब में आप देखेंगे यहाँ तो एक लिखा हुआ दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, किताब में तो आपका है देखा जाए तो रेगिस्तान के हिसाब से तो क्या है मृदंग होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये मृदंग बता रहा हूँ। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती, बिल्कुल सिंपल पता है, वर्णों के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है छंदों में तो वर्णिक छंद, मात्रा की गणना की जाती है छंदों में तो मात्रिक छंद होता है। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता। अब यही क्वेश्चन देखिए सेम आया था 2025 में, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन 77 में आया था। ओके, तो अब यहाँ इस प्रकार से पूछ लिया गया है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाए, क्षेत्रीय शब्द, कई बार मैंने आपको बताया क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया है। सॉल्व देकर मास्टर क्या है, मराठी पढ़ाने आते थे। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है, बाकी शब्द हो जाओगे। अनजानी दुनिया सबसे पहला पूछा है, सबसे पहले आपके शब्द आता है, उसके बाद बाका होगा, तो सबसे पहला उपकरण आपका क्या हो जाएगा, शब्द यहाँ आपका होने वाला है। अभिव्यक्ति माध्यम के देखिए वस्तुनिष्ठ आपको बताया था, कविता की अनजानी दुनिया का पहला सबसे पहला उपकरण है आपका शब्द। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं तो हिंदी क्या है अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक एक ऑब्जेक्ट एक एक क्वेश्चन आंसर फंसेगा। ओके, 80 में 80 स्कोर का हमारा लक्ष्य रहेगा, और आपने प्राप्त भी किया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज भी मैंने देखे होंगे। तो ये हो जाता है। सॉल्व मास्टर पढ़ाते थे मराठी, ये आपका टॉप 100 वाला मेरा इस क्वेश्चन से रखा, सॉल्व मास्टर पढ़ाने आते तो मराठी। ओके, इसके साथ ये आपको बताया था जिन छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है तो मात्रिक छंद, और वर्णों की गिनती जाती है वर्णिक छंद, उसमें समय समझाया था। यहाँ मैंने आपको मात्रा समझाया, वर्णित आ गया है। ओके, बाकी दोनों चीज हमने समझ लिया था। यहाँ सत्य में हमने क्या इस टॉपिक को यहाँ समझा था। ओके, बाजार का जादू आंख की राह काम करता है। फिर आ जाते हैं इसके बाद हमारे सत्य देख लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, सत्य हो जाएगा। खिलना और फूलों की बात हो रही है, तो अगर यहाँ होता है अगर कविता एक उड़ना है चिड़ियों के बहाने तो सत्य होगा, और कविता एक उड़ना है फूलों के बहाने तो फिर आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इस बार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते, तो ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। इंद्र सेना का दूसरा नाम मेढक मंडली था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंद्र सेना को क्या मेढक मंडली भी कहा जाता, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि शब्द शक्ति हो चाहे शब्द गुण हो, कई बार बताया कि 3 प्रकार के आपके होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी, तो ये भी आपका सत्य है। और किसी खास विषय पर समान लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। विशेष लेखन मैंने आपको 2 नंबर के लिए तैयार कराया था, और आपका ऑब्जेक्ट में आप पूछा गया है, तो ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं, बेतान में ये आपको तैयार कराया था, ये कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी, तो ये आपका दिया हुआ सत्य हो जाएगा। अब बहुत सारे जो नए विद्यार्थी होंगे, यानी जिन आगे विद्यार्थियों को 2027 में 2028 में एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की परीक्षा देनी होगी, तो पूछेंगे भैया ये कौन सी बुक है, ये कहाँ मिलती है। ओके, तो ये अपने नोट्स है। ओके, तो आप इन्हें क्या है नोट्स आपको चैनल पर ही क्या है तैयारी होती है, तो उन्हीं से आपको तैयार करना है। फिर आप क्या है हिंदी का कोर्स लेंगे तो वहाँ भी आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सही जोड़ियाँ। कैमरे में बंद अपाहिज तो हो जाएगा रघुवीर साहब, बताया था कि जो आपके चैप्टर है सभी के आपको जरूर तैयार करके रखना है। आपके कवि और लेखक यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। ओज गुण होता है तो बी रस के में होता है, आपको संबंधित है। फिर सिल का रंग, तो सिल का रंग हो गया था आपका, तो सिल का रंग यहाँ काला ऑप्शन है, तो काला ही हो जाएगा। पहलवान की ढोड़क तो फणेश्वर नाथ नायडू ने ये लेखक हैं। रचना के आधार पर वाक्य बचाए, अर्थ के आधार पर 8, अर्थ से 8 और रचना के आधार पर 3, तो रचना 3 अक्षर से बन के बना है, तो ये हो जाएगा आपको 5वां। फिर सिल्वर वेंडिंग, तो सिल्वर वेंडिंग हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, इसके लेखक है, ये 6वां है। और नाटक में क्या होता है आपका, नाटक दृश्य काव्य है, तो हो जाएगा आपका 7वां। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां की हम बात करें, अब जैसे वैसे आप एक एक क्वेश्चन को मैं बता सकता हूं जो हमने ओवरऑल तैयारी की है, बाकी टॉप 50 से देखें तो अधिकतम आपको क्वेश्चन मतलब मिल ही जाएगा एक में। जैसे लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, टॉप 50 वाली वीडियो देखिएगा, टॉप 50 में ये आपको बताया था। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, लेखक के मत से दास्ता का व्यापक परिभाषा क्या है। अब जैसे बाकी उसमें देखेंगे गद्य खंड में, तो आपको गद्य खंड के महत्वपूर्ण दोस्तों आप देखेंगे तो उसमें तो मैंने आपको क्या है कवर कराया ही है, ये आपका देखिए कवर कराया है। ओके,
बाकी अगर टॉप 50 बस भी पढ़ लिया होगा तो भी आपको यहाँ काम हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, दोनों मैंने बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके 4 अंतर इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाटक एकांकी में अंतर, वो आपका 2025 में आ चुका है। रेखाचित्र संस्मरण में अंतर, वो आपका 2025 में आ चुका है। तो 26 के लिए आपके यही 2 बचते हैं और आपको ये देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने टॉप 50 में कहा था ये दोनों अच्छे से पढ़ के रखना। जीवनी आत्मकथा में अंतर देखिए बताया था, और सब ये आपको बताया था कहानी उपन्यास में अंतर, ये आपको यहाँ कवर कराया था कहानी उपन्यास में अंतर। तो ये तो टॉप 50 बस आपने अगर पढ़ ली होगी तो भी आप आसानी से अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। फिर शुद्ध वाक्य को शुद्धिकरण, तो ये हमने ये टॉप 50 में कवर किया था, वाक्य को शुद्ध करना और वाक्य परिवर्तन। बाकी अलग से जब आपने व्याकरण वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये बहुत डिटेल से बताया था। जैसे मेरा मित्र, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। अब बिना भाव बदले निषेधात्मक बताया था, निषेधात्मक बताना है तो नहीं तो लगाना है, निषेधात्मक कहा तो नहीं तो लगना है। तो मेरा, वह मेरा मित्र नहीं है, अगर निषेधात्मक कहता तो ये होता मेरा, वह मेरा मित्र नहीं है। बिना भाव बदले लिख दिया तो आपको जो लास्ट वाला शब्द रहता है ओके, उसका आपको उल्टा लिख देना है। मित्र का क्या होगा? दुश्मन हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा, शत्रु। तो वह मेरा शत्रु नहीं है, ये आपका बनता बिना भाव बदले निषेधात्मक। बाकी भी अगर सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं, जैसे अगर आपको जिससे क्लियर आप मिला, आप देख सके कि आपको सही किया कि नहीं। ये शुद्ध अशुद्ध देख लेते हैं। शुद्ध करना है, उसके पास केवल मात्र 200 रुपए है, तो यहाँ केवल भी शब्द लगा दिया है, मात्र भी लगा दिया। दोनों केवल और मात्र एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक लगा देना। तो उसके पास केवल 200 रुपए है, मात्र यहाँ आपको हटा देना था, या केवल हटा देते हुए। तो ये भी आपको मात्र केवल वाला समझाया था। उपरोक्त कथन सत्य है, तो उपयुक्त नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं, उपयुक्त कथन सत्य हो जाएगा। उपरोक्त की जगह होता आपका उपयुक्त, उपयुक्त ये वाला आपको यूज करना था। उपयुक्त कथन सत्य है, उपयुक्त कथन सत्य है, ये आपको इस शब्द का यूज करना था यहाँ। वह मेरा मित्र नहीं है तो वह मेरा शत्रु नहीं है, इस प्रकार से होता। आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है, तो आपको मिश्र वाक्य बनाना है, विस्तार से बताना है। तो जो लगाकर आप बना सकते हैं, जो व्यक्ति आलसी होता है वह उन्नति नहीं कर सकता है, तो ये आपका बनता हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी देखिए निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण दीजिए, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा टॉप 50 बस पढ़ लीजिए। अलग से तो हम पढ़ ही पढ़ा है, पूरा डेटे समझा ही समझा है ओके, लेकिन टॉप 50 बस में डायरेक्ट आपको तैयार कराया था। ये आपका टॉप 50 में अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण से लिखिए। इसके साथ ही हमारा क्या है, निपात शब्द हमसे पूछे जा रहा है, तो ये आपका निपात शब्द के बारे में दिया हुआ, ये निपात शब्द बताया गया था। यहाँ देखिए निपात शब्द किसे कहते हैं, ये टॉप 50 में हमने क्या कवर किए थे ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी आपका टॉप 50 में कवर कराया था। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल, ऐसा क्यों? ये हमारा क्या टॉप 50 में हमने कवर कराया था ओके, ये देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है ओके। बाकी बेतान में तो आपके ये कवर कराया था। ये नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं। ये आपका देखिए टॉप 50 में ये आपका क्वेश्चन रखा हुआ है, टॉप 50 में कवर किया है हमने ओके। मतलब पूरा ही पेपर देखिए हमने इतने लगातार ये टॉपिक को समझा है। अब ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आपका अभिव्यक्ति माध्यम से लिया गया है, अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन हमने कवर किया है, तो वहां से तो आपका आया ही है। लेकिन टॉप 50 में जो मुझे हाई चांस थे मैंने बता दिया था, और इसी में से आपका पूरा पेपर रखा हुआ है। छायावाद की 2 विशेषताएं और 2 कवियों के नाम लिखिए। और देखिए व्यक्तिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद सभी का मैंने आपको बताया था, नई कविता की विशेषताएं और 2 कवि बताए थे, वो आपका डिटेल से हो जाता। लेकिन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट में टॉप 50 में हमने ये देखा था, छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं और उनके कवियों के नाम लिखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ओके। इसके बाद यहां देखें इन 2 में से, तो ये वाला मेरा टॉपिक आपको क्या है टॉप 50 में कवर कराया था। छोटा चौकोना खेत का कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, तो ये आपका दिया है ओके। 26वें नंबर क्वेश्चन है, छोटा चौकोना खेत कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो आप देख सकते हैं टॉप 50 से पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है ओके। अब यहाँ मैंने आपको देखेंगे तो छोटा छंद की परिभाषा उदाहरण से कवर कराया था टॉप 50 में, तो देख सकते हैं ये दिया छोटा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ये आपका टॉप 50 में दिया हुआ है। अब जैसे बाकी ये देखें तो भाषा को सहुलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, ये आपके यहाँ दिया हुआ भाषा को सहुलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। और ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था, छोटा चौकोना खेत में कागज का पन्ना क्या अर्थ नहीं है ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमने क्या संधि अलंकार भ्रांति अलंकार दोनों ही तैयार किया था। अब दोनों के बारे में पहले एक पॉइंट में परिभाषा लिख देते, दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख देते उदाहरण लिख देते, तो वही आपका अंतर हो जाता। ये टॉप 50 में हमने ये कवर किया था, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण समझा था, इसके साथ इसे भ्रांति अलंकार परिभाषा समझा था, तो यहाँ से आप कर सकते थे ओके। तो बस अंतर जैसे पूछ लिया गया था, डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछी गई थी, तो आपको पहली पॉइंट में परिभाषा, दूसरे पॉइंट में आप उदाहरण लिख देते तो आपका हो जाता। फिर इसके बाद इसी आ जाता हमारा अपठित गद्यांश, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी वीडियो में ओके, बस उसी फॉलो करते तो ये भी आपसे बन जाता। पहले की कहा जा रहा शीर्षक, शीर्षक बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं वर्तमान युग में किन मूल्यों को पतित होने की बात कही गई है।
बताया था कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको लाइन पढ़ना, पतित होने की बात कहिए, पतित होने की, ये आप सब देखिए पतित होने की लिखा हुआ है, जहां पतित हो रहा है तो ये क्या पतित हो रहा है, पतित हो रहा होगे, तो यानी नैतिक और सामाजिक मूल्य। तो आंसर में आपको लिखना था नैतिक और सामाजिक मूल्य। तो वर्तमान युग में नैतिक और सामाजिक मूल्य के पतित होने की बात कही होगी, ये उसका आंसर होगा। आपको शीर्षक बताना है, तो शीर्षक जैसे अगर पढ़ते हैं तो मैंने पहले बताया कि पहली जो लाइन होता है उसी में अधिकतर हाई चांस रहते हैं कि शीर्षक छुपा रहता है, और यहाँ छुपा भी हुआ है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का युग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा या युग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का, या संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का युग, ये आपका होना चाहिए शीर्षक मेरे अनुसार। ओके, फिर आपको सारांश बताना था, तो सारांश अगर आप क्या है 1 से 2 लाइन में आपको बता देता कि वर्तमान युग में मानवीय व्यवहारों में असंतुलन है, उसकी यहाँ मेन बात हो रही है। ओके, तो अपने हिसाब से यहाँ तो आप लिख दिया होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता था ये कवि परिचय, लेखक परिचय, जो बताया था जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था सेम उसी प्रकार से रखा हुआ है। ओके, देखिए पहले देख लेते हैं हम कवि परिचय। तो कवि परिचय देखिए बताया था कि आपको क्या करना है, तुलसीदास हरिवंश राय बच्चन जी का, तुलसीदास हरिवंश राय बच्चन जी का, रघुवीर शाह जी का, ये इंपॉर्टेंट तीनों का आपको तैयार करके रखिएगा, कोई ना कोई आपका आ जाए। यहाँ आपका क्या है, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर शाह का आ गया है। ओके, और ऐसा नहीं कि मैं पूरे हर चैप्टर की आपको बता देता हूँ, मैं 2 से 3 ही आपको बताया, ज्यादा बताए नहीं, 2 से 3 ही आपको बताए थे, कहा था 9 से आपको आ जाएगा और आ गया। ओके भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, और टोटल आपके यहाँ 9 अध्याय हैं, तो 9 अध्याय के 9 आपके कवि होते हैं। तो एक वीडियो में देख रहा था, मुझे स्क्रीन पर देखने को मिली जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था कि 100% इसी से कवि परिचय आएगा। ओके, एमपी बोर्ड में मैंने वीडियो खोली तो देखा कि 9 अध्याय 9 के 9 कवि के पूरा आपके कवि परिचय बता दिए गए और कहा इसी में से आएगा, तो 100% आएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, 2-3 ही बताया था, उन्हीं से रखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं लेखक परिचय। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा था कि ये सबसे पहले तैयार कर लेना। ये देखिए आप क्रम देखिए, आप पहले मैंने कहा था हाई चांस है सबसे पहले महादेवी वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ के जाना है, और ये आपको सबसे पहले रखा हुआ है। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्यों क्या है बोर्ड का लीकर कहा जाता है आपके अनुराग भाई को। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है हमारे भाव विस्तार। तो अगर आपने क्या व्याकरण वाली वीडियो देखी होगी, तो व्याकरण वाली वीडियो के मैंने आपको भाव फलन बताया था, भाव विस्तार आपको बताया था। ओके, तो उसमें मन के हारे हार और मन के जीते जी वाला तैयार कराया था। इसके साथ ही परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के बीच संवाद लेखन भी मैंने आपको तैयार कराया था। अब वीडियो जाकर देखिएगा, कौन सी भाषा बोध व्याकरण वाली, उसमें मैंने ये दोनों टॉपिक तैयार कराया था, उसमें ये आपको पढ़ाई था। तो सेम एज इट इज आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका रखा हुआ है। ओके, मन के हारे हार है, मन के जीते जी भाव फलन कीजिए, आपका रखा हुआ है। संवाद लेखन भी मैं आपको तब तैयार कराया था, संवाद लेखन सेम आपको मतलब बता दे, बात हो रही है इसकी कि सेम जो हमें आप तैयार किया परीक्षा की तैयारी को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद, ये आपको तैयार कराया था। तो अगर वीडियो देखी होगी और तैयार किया होगा तो बन गया होगा आसानी से। नेक्स्ट देखिए, हमने बात की थी पर्यावरण की सुरक्षा की। पर्यावरण की बात हुई थी, पर्यावरण के यहाँ आपका पूछ लिया गया है। इसके साथ ही मैंने आपको राष्ट्रीय एकता और अखंडता का बताया, तो ये 2 टॉपिक पर आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ये आपका पर्यावरण का बताया था, विद्यार्थी जीवन अनुशासन तो दिया नहीं है। ओके, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हल्ला हो चुका था, एमपी बोर्ड समझ गया था कि हर विद्यार्थी पढ़कर जाएगा, इसलिए इसे नहीं देना है, पर्यावरण का दे दिया है। और यहाँ हमने क्या है राष्ट्रीय एकता अखंडता का बात की थी, तो ये आपको देखने को मिल गया है। ओके, इसके साथ ही अब आ जाते हैं हमारे काव्य सौंदर्य, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो इसमें हमने ये वाला कवर किया था। आंगन में ठोनक रहा जिद आया है, बालक तो चांद पे ललचाया है, ये हमारा दिया हुआ है। आंगन में ठुनक रहा जिद आया, बालक चांद पर ललचाया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में ये वाला आपको पूरा रखा है। इसके बाद आ जाती है हमारी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या में हम देख लेते हैं, इसमें हमने ये वाला कवर किया था। जाड़े का दिन आवश्यक ही रात ठंडी, तो ये आपका दिखा, ये दिया हुआ है। जाड़े का दिन आवश्यक ही रात ठंडी और काली, बताया था कि गद्यांश भले आपके 20 से बनते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से आपके हाई चांस है। तो ये आपके दोनों देखिए रखे हुए, पद्यांश भी आया और गद्यांश भी आया। इसके तो आपके दोनों रखे हुए, पैसा पावर है पर उसके सबूत से आसपास माल टाल, तो ये आपका देखिए रखा हुआ, पैसा पावर है उसके सबूत आसपास माल टाल, पूरा रखा हुआ। इसका भी संदर्भ प्रसंग मैंने आपको तैयार कराया था, दोनों हमारे रखे हुए हैं। इसके साथ देख लेते पत्र लेखन। तो ये आपका दिया है नगर निगम की निगमायुक्त नियमित जल आपूर्ति करवाने, आपका यहाँ दिया हुआ है जल के निगम के नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु आपका आवेदन पत्र। ओके, और अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र तो ये दिया है। ओके, और उन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, बहुत ज्यादा इस बार पैटर्न फॉलो किया। 2022 में पढ़ा था, 2022 में आया, 24 में आया, 26 में आएगा, तो 26 में आपका रखा हुआ है। सेम इसी बार से ये वाला भी क्वेश्चन भी आपका 22 में आया, 24 में, तो 26 में आया हुआ। ये पैटर्न बताया था फॉलो हो सकता है और ये फॉलो हो चुका है। ओके, तो इस प्रकार से भी हमारा हो चुका है। ओके, तो हिंदी का पेपर A to Z हमने क्या है कवर किया था। आपके दोस्तों कितने नंबर आने वाले हैं करणों से आप जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप जान कर लीजिएगा। डाउट आता है करणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।